1, 2, 3, come on. क्वेश्चन नंबर 20. गुड मॉर्निंग. देखो क्वेश्चन नंबर 20. 19 हो चुका है अपना, 20 वाला देखो. मैंने आपको बोला था क्वेश्चन नंबर 17 और 16 आप लोगों को करने के लिए बोला था. आई होप आपने उसको कर लिया होगा. कर लिया होगा तो रिपोर्ट कीजिए, नहीं किया होगा तो उसको कर लीजिए, ठीक है. क्योंकि अभी अपने को थोड़ा स्पीड बढ़ानी है. 19 तक हो चुका है, 20 देखिए. इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो. सबसे पहले हाँ 20 में वापस से आपको लेज़र आपको करना है, सॉरी एंट्री आपको करना है. लेज़र मैं करके दूंगा. लेज़र प्लस इसका वर्किंग हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे. तो लेज़र और वर्किंग मैं यहाँ पे करके दूंगा. बाकी का जो पोर्शन है यानी एंट्री, वो एंट्री आप लोग कर लेना. अभी एंट्री आप लोगों को आ जाएगी. नहीं भी आएगी तो वैसे मैं डिस्कस करता ही छूँ बीच में कि इसकी एंट्री क्या होगी, उसकी एंट्री क्या होगी. तो आज तक इसमें भी जैसे जैसे अपन पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा. डोंट वरी, उसके बारे में टेंशन मत लीजिए. तो देखिए सबसे पहले 20 में है क्वेश्चन नंबर. बाबर ऑफ बॉम्बे कंसाइन 100 bags ऑफ शुगर ईच कॉस्टिंग 300 टू बिरबल ऑफ कैलकाटा ऑन 1 अप्रैल 2010. तो देखिए सबसे पहले क्या बोला है उन्होंने, बाबर ऑफ बॉम्बे कंसाइन 100 bags ऑफ शुगर ईच कॉस्टिंग 300 टू बिरबल ऑफ कैलकाटा. तो देखो कौन किसको सेंड कर रहा है. तो बाबर कितने गुड्स है, 100 bags ऑफ शुगर. कितने का कॉस्टिंग है, 300. तो कितना हो जाएगा, 30,000 का हो जाएगा. किसको किया, बिरबल को. तो देखो सबसे पहले बाबर ने किया है. तो देखिए बाबर ने कितने बैग्स किया बेटा, बाबर ने किया है 100 बैग्स ऑफ शुगर. किसको किया है, बिरबल को. कितने का कॉस्टिंग है, एक बैग का जो कॉस्टिंग है वो है 300 रुपये पर बैग. तो सबसे पहले आप चेक करेंगे, बारबल ने 100 बैग्स ऑफ शुगर सेंड टू बिरबल 300 ईच कॉस्टिंग, मतलब एक बैग का जो कॉस्टिंग है वो 300 रुपये है. तो सबसे पहला जो एंट्री होता है वो होता है गुड सेंड करने का एट द मोमेंट, जहाँ से मूवमेंट शुरू होता है. तो इस केस में मूवमेंट किसके ऐसे शुरू होगा, तो कंसाइनर के गोडाउन से मूवमेंट शुरू होता है. मतलब गुड्स निकाली जाती है कंसाइनर के गोडाउन से. तो कंसाइनर के गोडाउन से गुड्स निकलेगी. तो पहली एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट. और अमाउंट लिखेंगे बराबर आप ₹30,000 रुपीज़. बिकॉज 100 मल्टीप्लाइड बाय 300 इज इक्वल टू 30,000 हो जाएगा. तो आप लोग पहली एंट्री पास करना, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट. नरेशन लिखेंगे आप लोग बीइंग गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, ऐसा आप लोग नरेशन लिख लेंगे. क्लियर इतना. तो चलो इसको हम एंट्री में कन्वर्ट करते. तो कंसाइनमेंट के डेबिट में ये वाला, तो कंसाइनमेंट के डेबिट में किसका नाम लिखेंगे, टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट. हाँ कितना लिखेंगे, 100 मल्टीप्लाइड बाय 300. तो आंसर आ जाएगा आपका 30,000 रुपीज़, पहला आंसर. गुड सेंट अकाउंट बनानी तो उसको छोड़ देना, जो अकाउंट बनाने उसको छोड़ देंगे हम लोग. आगे देखो नेक्स्ट. ऑन 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2010 की बात कर रहा है वो. ही पेड ₹500. तो उसने 500 रुपये पे किया. तो देखिए ही पेड ₹500 टुवर्ड्स द फ्रेट एंड इंश्योरेंस. तो उसने 500 रुपये खर्चा किया, क्योंकि गुड्स मूवमेंट हो रही है. तो गुड्स मूवमेंट होने के लिए यानी कंसाइनर के गोडाउन से गुड्स निकलेगी तो उसको एक्सपेंसेस भी करना पड़ेगा. तो जो 500 रुपये का जो एक्सपेंसेस है वो किसने किया, कंसाइनर ने. तो एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर 500 रुपये. तो ये कंसाइनर है, बाबर आपका कंसाइनर है, ये तो मैंने आपको बता दिया था पहले. और ये जो है ये बिरबल को ने बेटा कंसाइनी है ना. तो इसने कितना खर्चा किया, 500 रुपये का खर्चा किया. तो एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर के एंट्री लिखे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट. नरेशन लिखेंगे बीइंग एक्सपेंसेस पेड ₹500. तो आप लोग नरेशन लिख लेना. अपन इसको एंट्री में कन्वर्ट करते हैं लेजर में. तो कंसाइनमेंट के डेबिट में यहाँ पे लिखेंगे टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट. ठीक है. तो बोलो क्या आएगा इसका, अंडरलाइन फ्रेट एंड इंश्योरेंस. एक ही खर्चा है तो डायरेक्ट आउटर में लिखेंगे तो भी चलेगा. 500 रुपीज़ एंट्री आप लोगों ने कर लिया होगा. तो 500 रुपये डायरेक्ट आप लिख लेना. क्लियर इतना. तो ये हो गया आपका कैलकुलेशंस. सेकंड नेक्स्ट वाला फुल स्टॉप के बाद देखो 15 बैग्स वेट डैमेजेस इन ट्रांजिट. तो 15 बैग क्या हो गया बेटा, डैमेज हो गए ट्रांजिट में. ऑन 5 अप्रैल 2010, 5 अप्रैल 2010 को क्या हो गया, जो 15 बैग्स है बैग्स ऑफ शुगर, 15 बैग्स ऑफ शुगर वेर ड्यूरिंग इन ट्रांजिट. मतलब 15 बैग्स क्या हो गए, डैमेज हो गए. अभी यहाँ पे वर्ड इंपॉर्टेंट है ट्रांजिट. इसके लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था कि कुछ गुड्स ट्रांजिट हुआ था, मतलब कुछ गुड्स डैमेज हुआ था ट्रांजिट में, मतलब रास्ते में.
और कुछ गुड्स हुआ था बेटा कंसाइनी के गोडाउन से चोरी हुआ था 35 गुड्स। याद से लास्ट वाला क्वेश्चन, तो लास्ट वाले क्वेश्चन में जो था वो 35 गुड्स क्या हो गए कंसाइनी के गोडाउन से लॉस हुए थे, तो हमने वहाँ पे कंसाइनी के खर्चे प्लस किए थे। बट यहाँ पे ट्रांजिट यानी कंसाइनी को गुड्स मिलने के पहले क्या हो गए, गुड्स लॉस हो गई। तो जब ऐसा केस आएगा तो हम कंसाइनी के एक्सपेंसेस नहीं लेंगे, मतलब हम किसके खर्चे लेंगे, सिर्फ और सिर्फ कंसाइनर के। और कंसाइनर के जितने भी खर्चे होते हैं वो सब क्या होते हैं, नॉन रिकरिंग। तो यहाँ पे हम लोग वर्किंग करेंगे, वर्किंग का नाम दो सबसे पहले। तो यहाँ पे आप लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस लिखो यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूएशन, बोर्ड का नहीं दिख रहा होगा तो मैं जो बोल रहा हूँ उसके तरफ से सुन के लिखो, वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, कितने गुड्स डैमेज हो गए बेटा, 15 बैग्स डैमेज हो गए। ठीक है, तो कैलकुलेशन कितने का करना है अपने को, 15 का करना है। तो इसका 2 स्टेप में आंसर निकलता है। तो पहली स्टेप में हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स, पहली स्टेप में आएगा। फिर हम प्लस करेंगे एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, तो कंसाइनर के हम खर्चे प्लस करेंगे। तो चलो ध्यान दो, कितनी गुड्स डैमेज हुए, 15। एक का प्राइस कितना है, तो देखो यहाँ पे 300 रुपये एक का प्राइस है, तो 300 रुपये करेंगे, 15 त्रिक 45 मतलब 4500 हो जाएगा। कितने खर्चा किया उसने, 500 रुपये। तो 500 रुपये कहाँ से आए, तो ये खर्चा किसका है, कंसाइनर का। तो कंसाइनर का खर्चा कितना है, 500 कितनी गुड्स के लिए, तो 500 का जो खर्चा है वो कितने गुड्स के लिए, 100 गुड्स के लिए, क्योंकि उसने कितने गुड्स मूवमेंट किया है, तो मूवमेंट हुआ है 100 गुड्स का यानी बैग्स का। तो 500 आपका अमाउंट है, ये 100 आपका यूनिट है। तो कितनी गुड्स डैमेज होगी, 15। तो यूनिट के जगह यूनिट रखना, अमाउंट के जगह अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। यूनिट के जगह यूनिट, अमाउंट के जगह अमाउंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 500 मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइडेड बाय 100। तो आंसर आएगा इसका, 2 0 काट दो, 15 5 75 75। तो हो जाएगा 4575। इसको हम लोग नाम देंगे एब नॉर्मल लॉस। तो यहाँ पे हम लोग नाम देंगे एब नॉर्मल लॉस, लिखा। फिर हम उसमें से माइनस करते हैं रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। तो देखो अगर से कुछ पैसा मिला होगा इंश्योरेंस कंपनी से तो हम लोग यहाँ से माइनस करेंगे, और उसके बाद जो भी बचेगा उसको बोलेंगे नेट लॉस इन ट्रांजिट। तो यहाँ पे जो भी माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट बचेगा उसको बोलेंगे नेट लॉस इन ट्रांजिट। तो देखिए चेक करते हैं, अगर से कुछ कंपनी से मिला होगा तो उसको माइनस करेंगे, पहले पढ़ लेना। तो देखिए 15 बैग्स वे डैमेजेस इन ट्रांजिट ऑन 5 अप्रैल 2010। द कंसाइनर, मतलब कौन है बेटा, कंसाइनर बाबर। कंसाइनर रिसीव्ड ₹1000 एज इंश्योरेंस क्लेम फॉर द इंश्योरेंस कंपनी। तो कंपनी से उसको 1000 क्लेम मिला है कंसाइनर को, क्योंकि उसकी गुड्स डैमेज हो गई तो उसने कंपनी को क्लेम किया और कंपनी ने उसको 1000 रिसीव करके दिया, मतलब मिला है। तो रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी 1000 हुआ है, तो ये हम क्या करेंगे 1000 रुपीज माइनस करेंगे, बिकॉज कंपनी से जो पैसा मिलता है उन लोग को उसको क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो हमारा जो एक्चुअल लॉस है नेट लॉस इन ट्रांजिट कि रास्ते में कितना लॉस हुआ है, तो यहाँ पर आएगा 3575, ये हो गया आपका लॉस, एक्चुअल लॉस हुआ है। तो हम इसके एंट्री पास करेंगे, 3575 एक्चुअल लॉस है। तो बेटा इसकी एंट्री क्या होती है, तो इसकी एंट्री आपको पता है, तो एंट्री होगी इसकी लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, लिखो आप लोग, थर्ड एंट्री रहेगी आप लोगों की, लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट 3575, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 1000 टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, टोटल मिला के 4575, 4575। क्लियर इतना, क्या बोला मैंने, अगेन वापस से, नेट लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट 3575, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 1000 टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट 4575, ये हो गया आपका टोटल। समझ में आ गया बेटा ये। तो इसकी जो एंट्री है तो कंसाइनमेंट के क्रेडिट में यहाँ पे आप लिखेंगे बाय, सबसे पहले लॉस इन ट्रांजिट, और यहाँ पे लिखेंगे रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। कहाँ से आया ये, तो ये आया वर्किंग नोट नंबर 1 से, ये यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। अगर से आपको अच्छे मार्क चाहिए तो ये आपको वर्किंग नोट भी दिखाना पड़ेगा कि कहाँ से आया, तो ये वर्किंग नोट नंबर से आया। तो यहाँ पे लिखेंगे 3575 और यहाँ पे लिखेंगे 1000, तो यहाँ पर भी आएगा 1000। तो कहाँ से लिखेंगे बेटा ये, तो ये आया आपका वर्किंग नोट नंबर 1 जो आपने बनाया। उसके बाद चलो देखो आगे, इतना समझ में आ गया आपको, चलो देखो आगे उसके बाद देखिए किधर गया, हाँ
बीरबल टुक द डिलीवरी ऑफ द गुड्स ऑन 10th of April 2010 एंड इमीडिएटली एक्सेप्ट अ बिल ड्रॉन ऑन हिम फॉर 60 days ऑफ ₹5,000। वहाँ पे एक सेंटेंस मिसिंग है ₹5,000 का, तो आप लोग वो सेंटेंस ऐड कीजिए 60 डेज के बाद, वहाँ पे एरो करके लिख लीजिए, वहाँ पे ₹5,000 60 डेज फॉर ₹5,000 इसका वहाँ पे सेंटेंस है, तो उसी के नीचे आप लोग एक एरो करके शो कीजिए 5,000। तो यहाँ पे जो बिल का अमाउंट है वो कितने रुपए का अमाउंट है, 5,000 का। इट मीन्स जब उसने गुड्स सेंड किया तो उसने क्या किया, वो गुड्स को एक्सेप्ट किया, मतलब उसने डिलीवरी लिया, और उसी दिन उसने क्या किया बेटा, जैसे उसको डिलीवरी मिला है किसको, कंसाइनी को, तो उसने उसी दिन क्या किया, एक बिल एक्सेप्ट किया ₹5,000 का। तो बिल एक्सेप्ट करके उसने किसको भी दिया बेटा, कंसाइनर को। इट मीन्स जो कंसाइनी है इसने ₹5,000 एडवांस प्रोवाइड किया, और जो एडवांस मिला है वो किसके थ्रू मिला है, बिल के थ्रू, है ना। तो जो ₹5,000 का जो अमाउंट है वो किसके थ्रू मिला है, बिल के थ्रू। तो यहाँ पे हमें बिल के एंट्री पास करना पड़ेगा। तो एडवांसेस रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ, कंसाइनर को एडवांस मिल रहा है, किसके फॉर्म में मिल रहा है, तो ये एडवांस मिल रहा है उसको बिल के फॉर्म में। तो एंट्री होगी इसकी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, मतलब कौन है, बीरबल अकाउंट क्रेडिट। तो बीरबल अकाउंट के क्रेडिट में किसका नाम लिखेंगे, बिल्स रिसीवेबल का, क्योंकि उसने बिल एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाय बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। अमाउंट कितना लिखेंगे, तो अमाउंट लिखो यहाँ पे 5,000 का अमाउंट है, तो ₹5,000 लिखेंगे आप लोग यहाँ पे। समझ में आ गया बेटा, ये एक सेकेंड। उसके बाद आगे नेक्स्ट उसके बाद देखिए ऑन 30 जून 2010 बीरबल रिपोर्टेड दैट 65 bags were sold ₹350 per bag. Second, the damages bag were sold ₹110 per bag. अभी इसका मतलब क्या होता है, देखिए उसने 2 बार सेल किया है। सबसे पहला जो सेल है 65 bags were sold ऑफ ₹350 पर बैग, तो 65 जो बैग है वो कितने के भाव से बेचा उसने, 350 के भाव से उसने बेचा है। नॉर्मल जो बैग होती है, अभी उसका नॉर्मली जो प्राइस है वो कितना है बेटा, आपका ₹350 उसका प्राइस है। उसके बाद देखो क्या बोला उसने, डैमेजेस बैग वे सोल्ड एट ₹110 पर बैग, तो उसने जो नॉर्मल डैमेजेस बैग है वो क्या हो गया, 110 के भाव से उसने बेचा है। अभी देखो इसका एक्सप्लेनेशन, अभी देखो उन्होंने क्या बोला है, तो सबसे पहले उन्होंने बोला है कि देखो नॉर्मली जो बैग है वो कितने के भाव से बेचा, 65। तो ये देखो ये 65 × 350, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा 22,750, तो ये हो गया 22,750। अभी जो 22,750 के बाद उसने जो बैग बेचा है 110, उसने देखो जो डैमेज बैग है वो कितने के भाव से बेचा उसने, 110 के भाव से। अभी डैमेज बैग का मतलब क्या होता है, तो देखिए डैमेज बैग का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी मान के चलिए रास्ते में गुड्स डैमेज हो गए। अभी डैमेज का मतलब पूरा का पूरा टोटली डिस्ट्रॉयड होना, इसका मतलब ये नहीं होता है। डैमेज का मतलब कुछ तो भी पोर्शन उसमें से खराब हुआ है, बाकी का गुड्स काम में आएगा। जैसे मैं बात करूँ फैन की, अभी फैन में से मान के चलिए फैन लाते लाते मान के चलिए उसकी जो पाती है जो हवा देती है वो क्या हो गई, खराब हो गई। अभी फैन की पाती खराब हुई, इसका मतलब है क्या पूरा का पूरा फैन खराब हुआ है, तो बाकी फैन की जो मशीन है वो तो काम में आएगी ना। मतलब अगर से आप फैन को बेचने जाएंगे तो मशीन बेचने जाएंगे तो उसका कुछ तो भाव आएगा। टोटल फैन होता है मान के चलिए 2,000 का, तो मशीन का प्राइस मान के चलिए 1,000 रुपये का, मतलब वो कम में बिकेगा। तो एक्जैक्टली सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी है। तो उन्होंने क्या किया, जो डैमेज बैग हुआ है तो डैमेज बैग कंसाइनर ने लिया और उसको उसने मार्केट में बेच दिया। बट जो डैमेज बैग का जो प्राइस है वो क्या हो गया, कम है, क्योंकि डैमेज गुड्स है ना, तो डैमेज गुड्स भी नॉर्मल प्राइस में जाएगा क्या, नहीं। तो डैमेज गुड्स का जो प्राइस है वो क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 15 बैग्स, ये कहाँ से आया, क्योंकि रास्ते में कितना डैमेज हुआ था, 15, तो इसलिए वहाँ पे 15 मल्टीप्लाइड बाय 110। तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 110 करेंगे तो आंसर आएगा आपका 1,650 रुपये। तो टोटल हो जाएगा आपका 24,400 रुपये। तो 24,400 ये हो गया आपका टोटल से। अभी सेल की एंट्री क्या होती है, तो आपको पता है सेल की एंट्री क्या होती है, तो सेल की एंट्री होती है कंसाइनी अकाउंट डेबिट। तो कंसाइनी का नाम क्या है, बीरबल, तो यहाँ पे एंट्री होगी बीरबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, नरेशन आएगा बीइंग गुड्स सोल्ड। तो बीइंग गुड्स सोल्ड, तो ये देखो इसकी एंट्री क्या होगी, तो देखो सबसे पहले बीरबल के डेबिट में किसका नाम लिखेंगे, कंसाइनमेंट 24,400, और कंसाइनमेंट के क्रेडिट में यहाँ पे लिखेंगे 65 जो नॉर्मल बैग है वो 65 मल्टीप्लाइड बाय 350, आंसर आएगा 22,750। फिर 15, तो ये 15 बैग्स है, तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 110 तो हो जाएगा 1,650। कंप्लीटली हो जाएगा इसका टोटल 24,400। ये होगी आपकी सेल की एंट्री। क्लियर इतना, तो सेल की एंट्री आप लोग बरोबर पास कीजिए उसको। आगे देखें नेक्स्ट, हाँ, he paid ₹700 for godown rent, 1,000 for clearing charges and 300 for
कैरेज आउटवर्ड। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, तो 700 रुपये उसने गोडाउन रेंट पे किया। गोडाउन रेंट मतलब जो आपको बार बार पे करना पड़ता है, तो ये रिकरिंग है। लेकिन जब आप एंट्री पास करेंगे तो एंट्री पास करते टाइम पूरे एंट्री पास करना पड़ता है, रिकरिंग नॉन रिकरिंग। लेकिन जब हम क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन करते तो एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वी हैव टेकन ओनली नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनिंग। तो कंसाइनिंग के वही खर्चे लेते हैं जो नॉन रिकरिंग है, रिकरिंग एक्सपेंसेस हम लोग उसको इग्नोर करते हैं। तो देखेंगे ही पेड ₹700, लेकिन एंट्री पूरे अमाउंट की होती है। He paid ₹700 for go down rent, 1000 for clearing charges and 300 for carriage outward। तो मैंने आपको बताया था क्लियरिंग चार्जेस। तो क्लियरिंग चार्जेस मतलब होता है क्या है बेटा, तो गुड्स को क्लियर करने के लिए जो भी खर्चा, जैसे मान के चले मैंने गुड्स रेलवे से भेजा तो रेलवे डिपार्टमेंट के पास जाती है। मान के चले मैंने गुड्स शिप से भेजा, शिप से कोई गुड्स आ रहे तो वो कस्टम डिपार्टमेंट के पास आती है। अगर से गुड्स मान के चले कोई एयरप्लेन से भेजा है, एयरलाइन से, तो वो एयरलाइन अथॉरिटी के पास जाती है। तो जो भी गुड्स आपने जिस वे से भेजा है तो वो उसके डिपार्टमेंट के पास जाती है। तो जैसे गुड्स डिपार्टमेंट के पास जाएगी तो डिपार्टमेंट से क्लियर करना पड़ता गुड्स को। तो मैंने गुड्स बेचा मान के चलिए रेलवे से, तो रेलवे से गुड्स जाएगी तो कंसाइनी क्या करेगा, उस गुड्स को क्लियर करेगा डिपार्टमेंट से। तो डिपार्टमेंट को कुछ तो भी चार्जेस पे करना पड़ेगा, उस चार्जेस को बोलते हैं क्लियरिंग चार्जेस। और क्लियरिंग चार्जेस आपको वन टाइम पे करना पड़ता है, इसलिए वो नॉन रिकरिंग है। और कोई भी किसी भी टाइप का कैरेज जो होता है वो होता है नॉन रिकरिंग। तो कैरेज भी हमारा कौन सा है, नॉन रिकरिंग। तो हम लोग उसको कंसिडर करेंगे क्लोजिंग स्टॉक में। तो देखो सबसे पहले एंट्री पास करना पड़ेगा। तो कंसाइनी के खर्चे की एंट्री क्या होती है, तो एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बीरबल अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टू बीरबल अकाउंट। तो सबसे पहले उसने कौन सा खर्चा किया है, तो लिखो यहाँ पे। तो सबसे पहला जो खर्चा है बेटा वो है आपका गोडाउन रेंट, जिसका अमाउंट है 700 रुपये। फिर उसके बाद आएगा आपका क्लियरिंग चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस 1000। और फिर यहाँ पे लिखेंगे आप लोग कैरेज भाड़ा आउटवर्ड, कितना 300। टोटल मिला के हो जाएगा 2000। एक एंट्री यहाँ पे तो दूसरी एंट्री यहाँ पे बाय किसके नाम से, कंसाइनमेंट, कितना 2000 रुपये। क्लियर, इतना ये हो गया। चलो इजी है। आगे आगे देखो नेक्स्ट एजेंट। एजेंट कौन है, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन, मतलब प्रिंसिपल मतलब कंसाइनर, एजेंट मतलब कंसाइनी। एजेंट इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑफ द सेल प्रोसीड ऑफ ऑल द गुड्स एक्सेप्टिंग डैमेजेस गुड्स। इसका मतलब क्या होता है, एक्सेप्टिंग मतलब ये जो एक्सेप्टिंग लिखा है, अंडरलाइन द वर्ड एक्सेप्टिंग। एक्सेप्टिंग का मतलब ये वाले गुड्स को छोड़ के, मतलब जो डैमेज गुड्स उसने बेचा है 1650 रुपये का जो सेल है वो डैमेज गुड से आया। हाँ देखो टोटल सेल 24,400 है, बट उसने टोटल सेल में से नहीं, उन्होंने क्या बोला देखो, एजेंट इज एंटाइटल, एंटाइटल मतलब मिलना, टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द सेल प्रोसीड ऑफ ऑल द गुड्स, मतलब पूरे के पूरे गुड्स एक्सेप्टिंग डैमेजेस गुड्स, मतलब जितना भी हमने सेल किया है उसमें डैमेज गुड्स का अमाउंट होगा, उसको निकाल के बाकी जितना भी सेल है उसका कितना परसेंट मिलेगा, 10%, क्योंकि डैमेज गुड्स के ऊपर उसको कमीशन नहीं मिलेगा। तो डैमेज गुड्स को छोड़ के तो हमारा जो नॉर्मल सेल है वो कितना बेटा 22,750। ये देखो ये नॉर्मल सेल है और ये डैमेज गुड्स वाला सेल है। तो ये वाला जो है ये वाला गुड्स को छोड़ के, मतलब एक्सेप्टिंग का मतलब इनको छोड़ के बाकी जो सेल है तो इसका अपने को निकालना पड़ेगा 10%, जो आएगा आपका 22,275। तो उसका जो कमीशन है वो है बेटा 2275, क्योंकि ये वाले अमाउंट के ऊपर, ये अमाउंट के ऊपर कमीशन नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको 65 जो बैक प्रोसीड हुआ है उसके ऊपर मिलेगा 10%। तो 22,750 का जो 10% होता है वो आएगा 2275। तो 2275 की जो एंट्री पास करेंगे आप लोग, एंट्री होगी तो एंट्री होगी यहाँ पे कंसाइनी अकाउंट, सॉरी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बीरबल, बीरबल अकाउंट। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले ऑर्डिनरी कमीशन, हाँ कितना है बेटा, तो 22,750 का 10% कितना आएगा 2275। और यहाँ पर भी लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 22,275। ठीक है, चलो इतना हो गया। आगे देखो, आगे नेक्स्ट वाला, हाँ बीरबल रेमिट द बैलेंस बाय ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट, मतलब जो भी बैलेंस आएगा वो बैंक ड्राफ्ट के थ्रू सेंड किया जाएगा, वो अपन लास्ट में चेक करेंगे जब अपन क्लोज मारेंगे तब। नो पोर्शन ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एजेंट एट्रीब्यूटेबल टू द डैमेजेस बैग्स। इसका मतलब क्या होता है, देखो अभी अपन क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर रहे हैं, वहां पे फोकस करो, वहां से इंपॉर्टेंट है। देखो वर्किंग नोट नंबर 2,
क्या लिखेंगे बेटा? क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। चलो देखो, क्लोजिंग स्टॉक में सबसे पहला क्या है फॉर्मूला इसका? तो लिखो, फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले, गुड्स सेंड माइनस एबनॉर्मल लॉस माइनस सेल, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो बोलने का, गुड्स कितना सेंड किया उसने? 100, लॉस कितना हुआ है? 15, सेल कितना हुआ है? 65। तो 100 माइनस 15 माइनस 65 इज इक्वल टू 20, बिकॉज 65 प्लस 15 इज इक्वल टू 80, 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20 यूनिट्स बैक्स, इट मीन्स 20 यूनिट्स रिमेनिंग। तो कितनी गुड्स रिमेनिंग है? तो ये देखो 20 गुड्स रिमेनिंग है। तो हम लोग इसका अभी कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन करते टाइम सबसे पहले इसका जो कैलकुलेशन है वो 3 स्टेप में निकलता है, आपको पता है, अपन ने अभी तक 19-20 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखते बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में प्लस करते हैं एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, एंड लास्ट स्टेप इज नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, लास्ट स्टेज, ठीक है। तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी। चलो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। तो देखो सबसे पहले 20, कितनी यूनिट्स बचे? 20। एक गुड्स का प्राइस कितना है? 300। तो 20 इंटू 300 करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 6000, पहले का आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला, ये हो गया। कितना खर्चा किया है? 500। ये 500 कितनी गुड्स के लिए? 100। मल्टीप्लाई करेंगे 500 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई 20, क्योंकि 20 गुड्स बची है। तो देखो ये 500 रुपये जो है वो 100 गुड्स के लिए है, तो 20 गुड्स के लिए कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। अमाउंट के जगह अमाउंट, यूनिट के जगह यूनिट। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा आपका 100, ठीक है। 20 5 हाँ 100। उसके बाद ये देखो, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाने की बात है। अभी सबसे पहले चेक करो, गोडाउन रेंट रिकरिंग है, नहीं लेंगे। क्लियरिंग चार्जेस नॉन रिकरिंग है, लेंगे। कैरेज आउटवर्ड लेंगे, क्योंकि दोनों के दोनों खर्चे नॉन रिकरिंग है, वन टाइम करना पड़ता है, इसलिए 1000 प्लस 300 टोटल खर्चा हो जाएगा 1300। 1300 ये जो खर्चा है ये नॉन रिकरिंग है, तो यहाँ पे आएगा 1300 डिवाइडेड बाय, हाँ अभी यहाँ पे डिवाइड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम 85 से करेंगे, 100 से करेंगे, किस से करेंगे? तो देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान दो, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले वहाँ पे लास्ट लाइन में जो मैंने बोला था उसको अंडरलाइन करके रखो, एक बार मैं आपको बताता हूँ कहाँ से अंडरलाइन करना है। तो देखिए 30 जून 2010 के बाद का सेंटेंस देखिए, नो पोर्शन ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एजेंट एट्रीब्यूटेबल टू द डैमेजेस गुड्स या डैमेजेस बैक। अभी जो भी उसने डैमेज बैक सेंड किया था, उस डैमेजेस बैक के ऊपर उसने एक भी रुपये का पैसा खर्च नहीं किया। मतलब वो जो डैमेज बैग है उसने एक भी रुपये का खर्चा नहीं किया। मतलब जब अब वो कंसाइनी के खर्चे लेंगे तो कंसाइनी ने कितने गुड्स के ऊपर खर्चा किया होगा, ये इंपॉर्टेंट है। 1300 रुपये कितने गुड्स के लिए खर्चा है, ये अभी अपने को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो 1300 रुपये का जो खर्चा है वो कितने गुड्स के लिए, क्योंकि उसने क्या बोला है, नो पोर्शन ऑफ एक्सपेंसेस, मतलब जो भी उसने खर्चा किया 1300 या 2000 जो भी खर्चा किया उसने उस गुड्स के ऊपर खर्चा बिल्कुल नहीं किया जो डैमेज हो चुका है। मतलब यहाँ पे जब आप अभी एक 1300 रुपये का जो खर्चा है, तो 1300 रुपये का खर्चा है वो बेटा 85 गुड्स के लिए। कैसे? तो ध्यान दो, क्योंकि टोटल गुड्स कितना है 100 में से 15 गुड्स तो निकाल दो, क्योंकि 15 गुड्स के ऊपर तो उसने खर्चा किया नहीं, उसको मिले पूरे गुड्स है ना, उसने गुड्स पूरा लिया है, लेकिन उसने क्या किया 15 बैग के ऊपर खर्चा किया ही नहीं, क्योंकि डैमेज थे, इसलिए उसने खर्चा किया ही नहीं। तो उसके ऊपर अलग से खर्चा होगा हमें नहीं पता। तो उसने क्या बोला, नो पोर्शंस ऑफ द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एजेंट, मतलब कंसाइनी एट्रीब्यूटेबल टू द डैमेजेस बैग। मतलब उसने जो खर्चा किया है वो कितनी गुड्स के लिए किया है बेटा, 85 के लिए। तो 1300 डिवाइड बाय 85। यहाँ पे बहुत सारे लोग मिस्टेक करेंगे कि यहाँ पे 100 लेंगे, क्योंकि उसको गुड्स मिला है, डैमेजेस गुड्स उसने लिया है, लेकिन उसने उसके ऊपर खर्चा नहीं किया, इसलिए वहाँ पे जो सेंटेंस है उसको प्रॉपरली पढ़िए और उसके बाद उसका आंसर निकालिए। समझाइए। इसका दूसरा एंगल देखिए, अभी दूसरा एंगल, सर अगर से एक्सपेंसेस का मतलब जो लास्ट वाला जो सेंटेंस है वो नहीं देता तो अभी देखो उसको गुड्स तो मिला है बेटा, गुड्स मिला है मतलब हम ऐसा मानेंगे कि उसने उसके ऊपर भी खर्चा किया होगा। अगर से लास्ट वाला सेंटेंस नहीं होता तो हम लोग पूरा 100 से डिवाइड करते, बट अभी यहाँ पे सेंटेंस प्रोवाइड किया इसलिए हमने उसको क्या किया, माइनस किया। जनरली हम लोग माइनस ही करते, लेकिन उसको गुड्स मिला है तो उसके ऊपर उसने खर्चा किया ही नहीं किया, उसने वहाँ पे क्लियर कट इन्फॉर्मेशन दिया है। तो जब उसने नहीं किया तो हम लोग उसको नहीं मानेंगे। अगर से वो सेंटेंस नहीं होता तो हम लोग उसको 100 से डिवाइड करते। इतना ध्यान में रखो। क्या बोला, समझ में आ गया? तो चलो मल्टीप्लाई करो इसको 20 से, आंसर आ जाएगा आपका। चलो करो।
1300 डिवाइडेड बाई 85 मल्टीप्लाइड बाई 20, 306 रुपये उसका आंसर आएगा। राउंडिंग करेंगे तो 306 हो जाएगा, 6 4 3004 6406, 6406 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री आपको पता है। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। तो कंसाइनमेंट के क्रेडिट में बाय लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। कहाँ से आई ये? तो ये आया वर्किंग नोट नंबर 2 से। कितना आया? 6406 रुपये आंसर आया। क्लियर? इतना हो गया, इतना आपको करना पड़ता। समझे बेटा? ये तो वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो उसके बाद प्लस माइनस का प्रोसीजर आपको पता है, तो आप लोग क्या करना, क्रेडिट में से डेबिट माइनस करेंगे तो यहाँ पे निकलेगा बैलेंस। इस बैलेंस को बोलते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। निकाल लेना बैलेंस आप लोग, मैं नीचे का बैलेंस निकाल के देता हूँ। सबसे पहले 24,400 माइनस करेंगे 5,000 माइनस करेंगे 2 4 4,275, आंसर आएगा 15,125। तो यहाँ पे लिखो 15,125। ये जो बैलेंस है बैंक ड्राफ्ट के थ्रू जाएगा, मतलब बाय बैंक अकाउंट। नरेशन लिखना, सॉरी बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ये हो गया आपका। चलो ये बैलेंसिंग फिगर हो गया, आप लोग लिख लो इसको, और यहाँ पे बैलेंस लोग आप लोग लिख लेना। समझा बेटा? ये तो ये हो गया इतना मेरे साइड से। चलो उसके बाद देखो ये हो गया, इसकी लेजर आपको हो चुके हैं, एंट्री आप लोगों को करना है। और कुछ भी डाउट रहता तो मुझे पूछिए, फिर मैं उसको एक बार एक्सप्लेन करके दूंगा। उसके बाद 20 हो चुका है। 21 वाला क्वेश्चन मिस्टर मेहता ऑफ बॉम्बे वाला क्वेश्चन आपको करना है, उसको ट्राई करना है। और क्वेश्चन नंबर 22, ऐसे 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं खुद से। 2 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे 23 वाला क्वेश्चंस। अभी क्वेश्चंस का लेवल अभी थोड़ा बढ़ते जाएगा, तो थोड़ा सा जो पिछले पेंडिंग लेक्चर्स होंगे, जिन लोगों ने देखा नहीं देखा, तो पेंडिंग लेक्चर्स पहले क्लियर कीजिए और उसके बाद अपन आगे बढ़ते जाएंगे। अभी अपना पूरा बेसिक सेट हो चुका है, अभी अपने को बस क्वेश्चंस को बराबर समझना है और उसको उसके तरह से सॉल्व करना है। जैसे जैसे सेंटेंस आएगा वैसे वैसे अभी सॉल्व करते जाएंगे। अभी क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा, मतलब उसमें कमीशन, इनवॉइस प्राइस, सेलिंग प्राइस सब आ जाएगा। तो अभी इनवॉइस प्राइस, सेलिंग प्राइस आता है, तब उसका मतलब क्या आता है अपन उसको चेक करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको 21 और 22 ये 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने, उसके लेजर्स और उसके एंट्री और उसकी वर्किंग आप ही को करना है, मैं अभी करके नहीं दूंगा, ये आपको ही करना है। समझ में आ गया बेटा? ये अगर से कुछ भी डाउट आता है 2 क्वेश्चन सॉल्व करते करते, तो आप इन बिटवीन लेक्चर्स के करते करते आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं उसका भी रिप्लाई करूंगा, तो मैं आपको समझा दूंगा वहाँ पे। क्लियर? इतना कुछ भी डाउट है तो मुझे पूछिए, इतना मेरे साइड से इनफ है। आपको कुछ भी लगता है तो मुझे पूछिए, नहीं तो फिर अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर? चलो मिलते फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।